Welcome to Mishika classes. Our today's topic is the moon and the eclipse part number 7 and in today's topic we are going to discuss about the landing of moon. आज के टॉपिक में आज हम क्या डिस्कस करेंगे? लैंडिंग ऑफ मून के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सबसे पहले लैंडिंग ऑफ मून के बारे में डिस्कस करने के बाद से पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? टाइड्स के बारे में. टाइड्स किसे कहते हैं? लहरों को कहा जाता है. तो व्हेन अभी क्यों होती है लहरें, कहाँ उठती है लहरें, कैसे उठती है लहरें, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. व्हेन मून पुल्स वाटर फ्रॉम सीज एंड ओशन टुवर्ड्स इटसेल्फ ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून इज कॉल्ड द टाइड्स. क्या होता है बेसिकली? लहरें किसे कहा जाता है? जब भी मून वाटर को अपनी तरफ खींचता है. कौन से वाटर को? जो समुद्र में या महासागर में, सीज में या फिर ओशंस के अंदर होता है, अपनी तरफ खींचता है. बिकॉज तो उसकी वजह से, किसकी वजह से वो खींचता है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, मून्स ग्रेविटी की वजह से वाटर अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है. देन द टाइड्स अकर इन दैट वाटर. उस टाइड्स अकर हो जाती है उस वाटर के अंदर. और टाइड्स कितने तरह की होती है? टाइड्स आर टू टाइप्स, दो टाइप्स की होती है. एक हाई टाइड और दूसरी क्या होती है? लो टाइड. दोबारा से बताती हूँ. जब भी मून वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कौन से वाटर को? द वाटर प्रेजेंट इन द सीज एंड द ओशंस ड्यू टू द मून्स ग्रेविटी, मून की ग्रेविटी की वजह से, दैट इट इज कॉल्ड टाइड्स. मींस जो वाटर में जो हलचल होती है, द वाटर में जो वेव्स जनरेट होती है, दैट वेव्स आर कॉल्ड द टाइड्स. दो तरह की होती हैं, हाई टाइड एंड द लो टाइड. अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हाई टाइड. हाई टाइड किसे कहते हैं? व्हेन मून पुल्ड वाटर टुवर्ड्स इटसेल्फ. जब मून अपनी तरफ पानी को खींचता है तो जो वेव्स जनरेट होती हैं, दैट इज कॉल्ड द हाई टाइड. उसे क्या कहा जाता है? हाई टाइड कहा जाता है. जब भी मून अपनी तरफ वाटर को खींचेगा. और ये सबसे ज्यादा किस दिन होती है? दैट ऑन द फुल मून डे. जिस दिन भी फुल मून नाइट होती है, जब भी क्या होता है? पूरा मून यानी कि पूर्णिमा की जो दिन होता है, पूर्णिमा की जो रात होती है, बेसिकली उस दिन होता है. इट इज हाईएस्ट. क्यों होती है ऐसा? बिकॉज मून इज क्लोजर टू द अर्थ. और ये रात के टाइम में ही होंगी क्योंकि मून रात में ही होता है. तो उस टाइम पर क्या होता है? मून जो है सबसे ज्यादा पास होता है अर्थ के. फुल मून नाइट पे फुल जो मून होता है सबसे ज्यादा पास होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट जो है उसमें क्या जनरेट हो जाती है? टाइड्स जनरेट हो जाती हैं. ओके. और सबसे ज्यादा हाई जो टाइड्स होती है वो उसी दिन होती है. और ये हाई टाइड्स क्या होती हैं? ये हमारे लिए यूजफुल है? नहीं है. यस, इट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर द जो जो बेसिकली जो हमारे जो शिप्समैन हैं या जो सेलर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. बिकॉज हाई टाइड्स हैव द शिप्स टू कम नियर द शोर. हाई टाइड्स क्या करती हैं? शिप को किनारे के पास लेकर आने में हेल्प करती है. क्योंकि ये जो जो बेसिकली हाई टाइड जो जनरेट होती है वो टुवार्ड्स, उसमें जो वाटर है दैट इज कम्स टुवार्ड्स द शोर. जो से पानी है वो कहाँ पर आता है? वो पानी जनरेट होकर आता है कहाँ पर? नियर द सी शोर. सी के, समुद्र के किनारे पर पानी आता है. पानी उठता है और समुद्र के किनारे आता है. तो वो क्या करता है? बोट को अपने साथ, जब उसके ऊपर जो भी बोट है, जो भी शिप उस पर सेल कर रही है, तैर रही है, तो क्या करता है? उस पानी के साथ साथ उसको भी वो लेकर आ जाता है. तो ये हमारी हेल्प करता है बेसिकली. लो टाइड क्या होती है? जब भी दो टाइड जनरेट होती है, जब भी हाई टाइड होती है उसके बाद लो टाइड जनरेट होती है. कि जब पानी आया है और पानी जाएगा भी तो ना, तो वो लो टाइड होती है. तो लो टाइड क्या होती है? हाई टाइड ऑलवेज फॉलोड बाय द लो टाइड. हाई टाइड के बाद हमेशा क्या आती है? लो टाइड होती है. मींस दो टाइड्स, दो हाई टाइड्स के बीच में जो वाटर बचता है, दैट कॉज द लो टाइड. द वाटर बिटवीन द टू हाई टाइड्स फॉर्म द लो टाइड. जो दो हाई टाइड्स के बीच में जो वाटर फॉर्म करता है, दैट फॉर्म्स द लो टाइड. वो लो टाइड होता है. अब क्या होता है बेसिकली? दो चीजें. एक पहले क्या हो रही है? हाई टाइड में क्या हो रहा है? वाटर जो है किनारे पे आ रहा है. और लो टाइड में क्या हो रहा है? वाटर किनारे से दूर जा रहा है. द लो टाइड वाटर मूव्स फार अवे फ्रॉम द शोर. फार अवे, दूर जाता है किनारे से. तो अगर वो दूर जाएगा तो वो शिप्समैन की हेल्प करेगा? नहीं करेगा. नहीं करेगा तो वो अपने साथ साथ बोट को भी दूर ले जाएगा. लो टाइड्स कैन नॉट ब्रिंग द बोट बैक टू द शोर. लो टाइड जो है शोर की नहीं, किनारे के पास कभी भी बोट को नहीं लेकर आ सकता. वो हमेशा क्या करता है? बोट से, पानी से दूर लेके जाता है. तो जब भी कोई भी फिशरमैन है, फिशिंग के लिए जा रहा है अगर वो, तो उसको नॉलेज होनी चाहिए हाई टाइड्स कितनी जनरेट होंगी, कितनी लो टाइड्स उसमें जनरेट होंगी. अकॉर्डिंगली ही उसको समुद्र में जाना चाहिए. ओके. तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाई टाइड और लो टाइड में डिफरेंस भी है. मैंने जो ये जो पॉइंट्स लिखे हैं हाई टाइड और लो टाइड्स के बीच में, ये इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस लिखे हैं. आप दोनों वीडियोस को, दोनों जो जो दोनों हैं हाई टाइड और लो टाइड के कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो दोनों में कंपैरिजन के फॉर्मेट में ही मैंने लिखा है, सो दैट कि आप इजीली समझ सको हाई टाइड किसे कहते हैं, लो टाइड किसे कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द सैटेलाइट. आज का जो मेन टॉपिक था लैंडिंग ऑफ मून का, उसका मेन पार्ट है सैटेलाइट.
अब मून पे लैंड करना है, मून पे जाना है, तो किसी ना किसी में तो जाना ही पड़ेगा ना। तो वो क्या होता है बेसिकली, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा किस में जाते हैं, दैट इज अ सैटेलाइट। A heavily body that moves around the planet is called a satellite. जो भी heavily body, कोई भी बॉडी किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ घूम रही है, दैट प्लैनेट जो हैवी बॉडी है उसको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहा जाता है। आ हैवी बॉडी दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स का होता है, नेचुरल सैटेलाइट एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो व्हाट्स अ नेचुरल सैटेलाइट, अवर लूना मींस अवर मून इज अवर नेचुरल सैटेलाइट। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। तो व्हाट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अ मैन मेड सैटेलाइट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो मैन यानी कि हम लोगों ने, इनकी ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं सैटेलाइट्स को, उन्हें क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है या मैन मेड सैटेलाइट कहा जाता है। जो भी ऑब्जेक्ट किसी भी स्पेस के अंदर बेसिकली किसी भी प्लैनेट के मूव अराउंड मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्पेसक्राफ्ट। द ऑब्जेक्ट विच इज सेंड कर दिया हमने इनटू द स्पेस टू मूव अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड द स्पेसक्राफ्ट। क्या कहते हैं, स्पेसक्राफ्ट कहा जाता है। जो हम बेचे स्पेसक्राफ्ट भी कह सकते हो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी कह सकते हो, बोथ आर द सेम थिंग। तो जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ से सेंड किया जा रहा है ताकि वो प्लैनेट की चारों तरफ घूम सके, उसे क्या कहा जाता है, स्पेसक्राफ्ट कहा जाता है। अब इसको वहां पे लॉन्च कैसे करते हैं, इसको वहां पे भेज, लॉन्च मींस भेजते कैसे हैं, हाउ वी विल सेंड द स्पेसक्राफ्ट इन द स्पेस with the help of the rockets. It is launched in space with the help of rockets. It is sent in the space with the help of rockets. Spacecraft is sent in the space with the help of rockets. मैंने ये तीन अलग अलग बात में क्यों कही, ताकि आपको समझ में आ सके। जब भी किसी भी स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजना होगा तो किसके थ्रू भेजोगे आप, रॉकेट के थ्रू भेजोगे। बिकॉज रॉकेट क्या करता है बेसिकली, उसको इतनी एनर्जी दे देता है सो दैट कि वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, और जब वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जाएगा तब भी वो अपने ऑर्बिट में जाके वो रिवॉल्व कर सकता है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैटेलाइट आर देयर, कितने टाइप्स के आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो फर्स्ट इज द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या करता है बेसिकली, इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिटिंग द रेडियो सिग्नल्स। ये रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दिस वीडियो। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, राइट। तो हाउ यू विल सी द वीडियोस, मैं तो वीडियो अपने मतलब जहां से बना रही हूँ वहां से ये आप सब देख पा रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में वीडियो देख पा रहे हैं। तो कैसे देख पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसकी हेल्प करता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट बेसिकली क्या करते हैं, दे ट्रांसमिट द रेडियो सिग्नल्स। वो क्या करते हैं, रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेलीफोन, in the form of televisions, in the form of live channels, in the form of this internet facility। तो इस सारे के सारे जो सिग्नल्स आते हैं दैट ऑल आर द रेडियो सिग्नल्स, इन सबको हम रेडियो सिग्नल्स कहते हैं। तो ये ट्रांसमिट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं। तो वो ये हेल्प करते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी इनको कहा जाता है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो लाइव मैचेस देख सकते हैं हम अपने घर बैठे बैठे, तो वो भी किसकी हेल्प से होता है, बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन सैटेलाइट। Now the next satellite is the military satellites. Military satellite is used as a weapon. ये weapon की तरह यूज करते हैं बिकॉज दे गाइड द मिसाइल्स। वो क्या करते हैं, मिसाइल्स को गाइड करते हैं, मिसाइल्स को रास्ता बताते हैं, मिसाइल्स को बताते हैं कि कैसे मूव करना है, कैसे मूव करना है, कहाँ पर मूव करना है, कहाँ पर अटैक करना है। जब भी कोई भी दो कंट्रीज के बीच में वॉर होता है, जैसे लास्ट ईयर रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ, तो मिसाइल्स वगैरह जो भी करी जाती है तो वो बिकॉज ऑफ दिस मिलिट्री सैटेलाइट्स के थ्रू होती है, जब भी किसी भी जो वॉर्स होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट है साइंटिफिक सैटेलाइट। इट इज यूज फॉर द स्टडी द क्रिस्टल बॉडीज। अब जैसे अभी अभी इंडिया ने हाल ही में चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया था टू स्टडी द मून। मून को स्टडी करने के लिए, मून का एटमॉस्फेयर स्टडी करने के लिए दिस टाइप ऑफ सैटेलाइट्स कम्स अंडर द साइंटिफिक सैटेलाइट्स। इस तरह के जो सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है उनको क्या कहते हैं, साइंटिफिक सैटेलाइट। अब सेकंड सैटेलाइट भी अब इंडिया ने लॉन्च कर दिया, द आदित्ययान, जो सन को स्टडी करने के लिए भेजा जा रहा है, दैट इज अगेन द साइंटिफिक सैटेलाइट। तो इट इज यूज्ड फॉर स्टडी द क्रिस्टल बॉडीज। जितनी भी स्पेस के अंदर जो बॉडीज है उनको स्टडी करने के लिए जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, दैट आर सैटेलाइट, साइंटिफिक सैटेलाइट। एंड द लास्ट सैटेलाइट इज वेदर सैटेलाइट। वेदर सैटेलाइट किसकी हेल्प करता है, टू नो द वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग के बारे में यानी कि वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए, आज कैसा मौसम रहेगा, बारिश होगी नहीं होगी, ठंड रहेगी गर्मी रहेगी, तो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट यू आर गेटिंग टुडे और इन द नेक्स्ट कमिंग डेज ऑल्सो, तो दैट you will know through this weather satellite. These are the four types of satellites. Okay, these are all are the artificial satellites. Now we are going to discuss the main topic, that is the landing of moon. Okay, अब हम moon के बारे में जानेंगे। The first spacecraft land on the moon was the Apollo 11 of America. अमेरिका का सबसे पहला जो स्पेसक्राफ्ट था, सबसे पहला जो स्पेसक्राफ्ट बेसिकली जो लैंड किया है मून के ऊपर, वो कौन सा है, अपोलो 11, दैट वाज ऑफ द अमेरिका, अमेरिका का था। and it was successfully landed on 21st July 1969.
तो इसको सबसे ये लॉन्च हुआ था, बेसिकली लैंड किस दिन हुआ था, ऑन द 21 जुलाई 1969। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डेट्स और ये सब नाम वगैरह बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। सबसे पहला पर्सन जिसने लैंड ऑन द मून सरफेस किया, सबसे पहला जो पर्सन था जिसने मून सरफेस पे लैंड किया वो कौन थे, द नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन हु लैंड ऑन द मून सरफेस। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले मून सरफेस पे लैंड किया, और इनको फॉलो किसने किया था, एडविन ऑल्ड्रिन ने, एंड देन एडविन ऑल्ड्रिन इज फॉलोड बाय द माइकल कॉलिंस। तो सेकंड पर्सन कौन हो गए, एडविन ऑल्ड्रिन, एंड द थर्ड पर्सन वाज द माइकल कॉलिंस। दीस ऑल द थ्री पर्सन इन अपोलो 11 गो टू द मून। मून पे गए थे, अपोलो 11 में गए थे तीनों पर्सन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ड्रिन एंड द माइकल कॉलिंस। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पर्सन है जिन्होंने सबसे पहले मून के सरफेस पे लैंड करा, उसके बाद मतलब स्टेप रखा अपना, उसके बाद स्पेसक्राफ्ट में से एडविन ऑल्ड्रिन है, देन माइकल कॉलिंस है। तो सेकंड वन इज एडविन ऑल्ड्रिन एंड द थर्ड वन इज द माइकल कॉलिंस। दीज आर द थ्री पर्सन्स हु लैंड ऑन द मून टिल नाउ। अब तक ये तीन ही पर्सन्स हैं। आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया ने अब तक तीन जो अपने जो स्पेस क्राफ्ट हैं वो मून के लिए भेजे हैं। द फर्स्ट इज चंद्रयान 1 दैट वाज लॉन्च ऑन द October 22, 2008। सबसे पहला जो इंडिया ने भेजा है वो कौन सा है, चंद्रयान 1 है, और उसको किस दिन भेजा था, 22 अक्टूबर 2008 में भेजा था इंडिया ने। आफ्टर दैट चंद्रयान 2 भेजा इंडिया ने, दैट वाज लॉन्च ऑन द जुलाई 22, 2019। और जो चंद्रयान 2 था ये लॉन्च किया था अर्थ ने कब, इंडिया ने कब किया था, 22 जुलाई 2019 को। और उसके बाद इंडिया ने अब अपना चंद्रयान 3 थर्ड जो है वो भेजा, दैट वाज लॉन्च ऑन 14 जुलाई 2023। जो लेटेस्ट भेजा दैट वाज 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 भेजा, जो कि 23 अगस्त 2023 को लैंड किया सक्सेसफुली ऑन द मून सरफेस। और इस वाले जो चंद्रयान 3 था इसे सक्सेसफुली लैंड कर लिया मून पे, कौन सी डेट को किया था, 23 अगस्त 2023। These are the some natural, some artificial satellites. Okay, कुछ artificial satellites की फोटोज हैं. Okay, the आर्यभट्ट, the चंद्रयान, the INSET and the ISR. ये चार जो सैटेलाइट्स हैं जिनकी इमेजेस आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर. After that, some important questions regarding of the satellite. Okay, अब सैटेलाइट के रिगार्डिंग कुछ important questions डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द ओलंपियाड एग्जाम्स. The first is the name, the first spacecraft. अब तक का सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट कौन सा बनाया जो स्पेस में भेजा गया, that was a Sputnik 1. सबसे पहला कौन सा है, Sputnik 1, and that was launched on the October 4, 1957. और ये कब लॉन्च हुआ था, अक्टूबर 4 में लॉन्च किया गया था 1957 को, and by the Soviet Union, USSR ने इसको लॉन्च किया था. नेक्स्ट इज द नेम द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर सेंट टू द स्पेस. सबसे पहला लिविंग क्रिएचर कौन सा तो स्पेस में भेजा गया, दैट वाज द लाइका, फीमेल डॉग है ये, फीमेल डॉग लाइका थी इन स्पुतनिक 2. स्पुतनिक 2 के अंदर इनको भेजा गया था लाइका फीमेल डॉग को. आफ्टर दैट नेम द फर्स्ट मैन वेंट टू द स्पेस. सबसे पहले मैन कौन से थे जिनको स्पेस में भेजा गया, दैट वाज यूरी गार्गिन, यूएसएसआर के थे ये. नेम द फर्स्ट मैन वेंट टू द स्पेस. सबसे पहले मैन कौन से थे जिनको स्पेस में भेजा गया, दैट वाज यूरी गार्गिन. नेक्स्ट इज नेम द फर्स्ट वुमेन वेंट टू द स्पेस. पहली वुमेन कौन है जिनको स्पेस में भेजा गया, दैट वाज द वैलेंटिना तेरेस्कोवा. कौन सी थी फर्स्ट वुमेन जिनको स्पेस में भेजा गया, दैट वाज वैलेंटिना तेरेस्कोवा. नेक्स्ट नेम द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट ऑफ इंडिया. सबसे पहला इंडिया का स्पेसक्राफ्ट कौन सा है, दैट वाज आर्यभट्ट द ग्रेट. इन द मैथमेटिशियन के नेम पे इनका नाम रखा गया था आर्यभट्ट, एंड दैट वाज लॉन्च ऑन 19 अप्रैल 1975 को. नाउ द नेक्स्ट इज नेम द फर्स्ट मैन व्हेन इंडियन मैन वेंट टू द स्पेस. जो यूरी गार्गिन थे वो वर्ल्ड के फर्स्ट मैन थे, और इंडिया का फर्स्ट मैन कौन थे, राकेश शर्मा, and that was he was gone to the space on the 3rd April 1984. 1984 में 3rd अप्रैल को ये गए थे स्पेस में. Now the name the first Indian woman went to the space. सबसे पहली इंडियन वुमेन कौन थी जो स्पेस में गई थी, that was the कल्पना चावला in on 19th November 1997. कल्पना चावला वो फर्स्ट वुमेन थी, इंडियन वुमेन थी जो स्पेस में गई. वैलेंटिना तेरेस्कोवा वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन थी, और कल्पना चावला इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी. ओके, नाउ हाउ मेनी कंट्रीज आर सक्सेसफुली टू सेंड द स्पेसक्राफ्ट्स ऑन द मून. मून के ऊपर सक्सेसफुली किस किसने, कितनी कंट्रीज हैं जिन्होंने सक्सेसफुली भेज दिए अपने स्पेसक्राफ्ट, दैट आर टोटल 4 कंट्रीज हैं. कौन कौन सी हैं वो, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, सोवियत रशिया, next is China, and the last is the India. These are the 4 countries who successfully sent the spacecraft on the moon surface. Now the next is, what is the full form of NASA. NASA की full form क्या है,
The National Aeronautics and Space Administration. What's the full form of NASA? National Aeronautics and Space Administration. Now the second question is full form of ISRO. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. नासा जो है वो अमेरिका की है और जो इसरो है दैट इज ऑफ द इंडिया. ओके, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. अब नाउ आई एम आस्किंग टू क्वेश्चंस फ्रॉम यू. इफ यू नो द आंसर प्लीज कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सेकंड इंडियन वुमन हु वेंट टू द स्पेस. आप सेकंड इंडियन वुमेन का नाम बताइए जो स्पेस में गई थी. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्पेसक्राफ्ट इन विच कल्पना चावला वेंट टू द स्पेस. आप उस स्पेसक्राफ्ट का नाम बताइए जिसके अंदर कल्पना चावला स्पेस में गई थी. ओके, इफ यू नो द आंसर प्लीज कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स. That's all for today's class. Thank you. If you have a doubt, you can comment. Thank you.